हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। सो इस चैप्टर में बच्चों हमें पढ़ना है सबसे पहले व्हाट इज़ मिक्सचर। तो जैसे कि इसका नाम है बच्चों मिक्सचर, आपको लग रहा होगा कि कुछ चीज़ों को मिक्स करने के बाद ही मिक्सचर बनता है। सो आपका सोचना बिल्कुल सही है, बिकॉज मिक्सचर इज फॉर्म बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। एक से ज़्यादा जब बच्चों मैटर की प्योर फॉर्म्स मिलती हैं। अब प्योर फॉर्म्स कौन सी होती हैं वो हमें चैप्टर में आगे पता चलेगा, पर मैं आपको बता देती हूँ कोई भी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। सो बच्चों किसी भी हम दो काइंड के प्योर मैटर को मिक्स करेंगे तो मिक्सचर बन जाएगा। अब मिक्सचर की भी बच्चों दो टाइप्स होती हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर कौन से मिक्सचर होते हैं बच्चों? जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है। इसका मतलब हम आगे समझेंगे, अभी आप इसे लर्न करिए। यूनिफॉर्म कंपोजिशन किस में होती है? होमोजेनियस में। एंड इन हेट्रोजेनियस मिक्सचर स्टूडेंट्स नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, वो अच्छे से मिक्स नहीं होता है, वो अलग अलग रहते हैं उसके पार्टिकल्स। एंड होमोजेनियस में वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब हम बच्चों इनके एग्जांपल्स देखते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है शुगर इन वाटर, जो शुगर सॉल्यूशन होता है वही। एंड सॉल्ट इन वाटर, जैसे कि हम शुगर और वाटर को मिक्स करते हैं तो आप देखते हैं कि वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाता है। एंड जब आप उसे टेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ऐसे नहीं होगा कि जब आपने फर्स्ट सिप ली है तो आपको मीठा लगा है एंड एंड तक आते आते उसका जो शुगर का टेस्ट है वो कम हो गया है। नहीं, आपको थ्रू आउट द सॉल्यूशन एक जैसा टेस्ट मिलेगा। इसे कहते हैं बच्चों यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एंड नॉन यूनिफॉर्म के एग्जांपल हैं सैंड एंड सॉल्ट। आप सैंड एंड सॉल्ट को मिक्स करके देखिएगा, आपको लगेगा वो मिक्स हो गया, बट वो फिर भी उनके पार्टिकल्स अलग अलग रहेंगे। या फिर ऑयल एंड वाटर, जैसे कि आप देखते हैं कि ऑयल भी वाटर में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता, तो वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किसके अंडर में आते हैं, हेट्रोजेनियस के में आते हैं या फिर होमोजेनियस मिक्सचर में। तो जो सॉल्यूशंस होते हैं बच्चों वो आते हैं होमोजेनियस में, मींस सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। एंड सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशंस हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं। अभी बच्चों आपको कंफ्यूजन होगा इन तीनों के बीच में, बट जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे मैं आपको सब क्लियर करती जाऊंगी। नाउ स्टूडेंट्स, हमें स्टार्ट करना है सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है। अभी हमने पीछे पढ़ा है किसका? दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, जैसे कि लेमनेड, सोडा वाटर। तो क्या सॉल्यूशन में दोनों चीज़ें जो मिलती हैं वो लिक्विड्स ही होती हैं स्टूडेंट्स? नहीं, कुछ सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं, जैसे कि एलॉयज। एंड लिक्विड सॉल्यूशन जो कि हम पढ़ रहे हैं लेमनेड वगैरह। एंड गैसियस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है एयर। तो बच्चों एलॉयज क्या होते हैं? इसमें दो मेटल या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में मिक्स होके बनाते हैं एलॉय। नाउ सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, जिसके अंदर हम मिक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हम शुगर को मिक्स कर रहे हैं वाटर में, तो जो सॉल्वेंट है जो ज़्यादा अमाउंट में है, जिसके अमाउंट ज़्यादा है, वो होता है वाटर। सो वाटर इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज जिस चीज़ को हम मिक्स कर रहे हैं जो कम अमाउंट में है, जैसे कि शुगर और सॉल्ट, तो वो है सॉल्यूट बच्चों। नाउ बच्चों हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि शुगर सॉल्यूशन है तो उसमें शुगर और वाटर है, उससे सॉल्यूशन बन रहा है। यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? शुगर एंड वाटर इज सॉल्वेंट। एंड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, जिसे हम टिंचर ऑफ आयोडीन भी कहते हैं, मेडिसिन में यूज होता है। इसमें क्या होता है? आयोडीन एंड अल्कोहल दोनों मिक्स होके सॉल्यूशन बनाते हैं। तो अल्कोहल जो है वो लिक्विड है, वो सॉल्वेंट है। एंड जो आयोडीन है वो सॉलिड फॉर्म में हम मिक्स करते हैं, उसे डिसॉल्व करते हैं। सो ये क्या है? सॉल्यूट है। तो जो हमारा सॉल्यूट है स्टूडेंट्स, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैसेस भी हो सकता है। गैसेस का एग्जांपल हम नेक्स्ट देखेंगे, जैसे कि सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या है बच्चों? ये ड्रिंक है, एयरेटेड ड्रिंक, बिकॉज इसमें गैस होती है। कौन सी गैस? मोस्टली CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स किया जाता है बच्चों वाटर में, तो वाटर इज सॉल्वेंट एंड CO2 इज सॉल्यूट। नाउ एयर जो है हमारी बच्चों वो भी मिक्सचर है गैसेस का। कौन सी? गैस इन गैस, मीन्स दोनों ही कंपोनेंट्स गैस हैं। तो मेनली जो कंपोनेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं, बाकी अदर गैसेस भी होती हैं स्मॉल क्वांटिटी में, तो अभी हम उन्हें कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं गैस इन गैस। 21% ऑक्सीजन होती है एंड 78% इज नाइट्रोजन गैस।
सो एयर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। नाउ अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। किसकी प्रॉपर्टीज? अभी तक हम सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं बच्चों। सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन के कंपोनेंट हमने समझे हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। एंड अब हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फर्स्ट ए सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर है। सेकेंड ए सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर मतलब बहुत ही छोटा होता है, उससे भी कम, जिसे हम नेकेड आइज से बिल्कुल नहीं देख सकते विदाउट माइक्रोस्कोप। एंड ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज हमें पाथ ऑफ लाइट भी नहीं दिखाई देता है। मीन्स जब हम किसी भी सॉल्यूशन पे लाइट डालते हैं तो क्या होता है, उसके पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं एंड हमें लाइट का पाथ नजर आता है। ये कब होता है वो आपको आगे पता चलेगा और इसे कहते हैं बच्चों टिंडल इफेक्ट्स। सो इन सॉल्यूशन आपको ये इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। और क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी इज सॉल्यूट पार्टिकल्स कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन। अब हमने स्टूडेंट सॉल्यूशन तो बना दिया है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करके। अब अगर हम उन्हें अलग करना चाहें तो क्या सॉल्यूट के पार्टिकल्स को हम फिल्टर करके अलग कर सकते हैं? इसका भी आंसर है नो, बिकॉज दीज आर वेरी 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 स्मॉल। सो हम फिल्ट्रेशन से उन्हें अलग नहीं कर सकते बच्चों। सो आपको ये प्रॉपर्टीज लर्न करनी है। एंड सॉल्यूशन का एक और टॉपिक यहाँ पे रह गया है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे एंड देन आगे फिर सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। आई होप आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट नहीं होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।